बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माई यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माई यूट्यूब फैमिली, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है जिल्द पर ग़िज़ा का असर। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जिल्द पर ग़िज़ा के असरात। ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन इसका जो असर है वो बराह रास्त हमारी जिल्द पर होता है। जैसा कि हम जो कुछ भी खाते हैं इसका जो असर है वो हमारे चेहरे पर नुमायाँ नज़र आता है। आमतौर पर ये होता है कि लोग जो है ना मतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करते। हमारे यहाँ तो बेशतर अफराद जो होते हैं अपनी गुर्बत और नादारी के बाइस मतवाज़न ग़िज़ा जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतवाज़न ग़िज़ा जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ ग़िज़ा के मामले में जो है ना वो अपनी सेहत से ज़्यादा जायका पर तवज्जो दी जाती है। चटपटे मुर्गन खाने, और इसके अलावा ये होता है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऐसे खाने जो होते हैं वो ग़िज़ाइयत के उनमें जो होती है बराए नाम ही होती है, फिर भी हम अपना शौक़ पूरा करते हैं और खाते हैं। खाना खाते वक्त जो है मैदे की जो हमारे जो स्टोमक की जो ज़रूरियात होती हैं उसका एहतमाम करने के साथ साथ हमें जो होता है ये हमारी जिल्द उसकी रानाई और हिफाजत का भी ख्याल रखना चाहिए। खाने पीने का मुनासिब अंदाज़ अपनाना चाहिए, मुनासिब जो है खाने पीने का जो है वो इंतज़ाम करें ताकि इससे हमारी जिल्द जो है वो तरोताज़ा रहे और हमारी स्किन जो है उसको नमी मिलती रहे। सेहतमंद आदमी को दिन भर में 8 गिलास जो है वो पानी पीना चाहिए। पानी की मिकदार जो है वो जिल्द की खुश्की और जो हमारे जो मसाम होते हैं उनके खुरदरेपन को दूर करती है। वो अफराद जिनकी जिल्द जो है चिकनी है बहुत ज़्यादा, उनके लिए कि ज़रूरी है कि वो ऐसी अशिया का इस्तेमाल करने से गुरेज करें जिनमें चिकनाहट हो, मसलन तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड वगैरह, पकोड़े समोसे हो गए जैसे। इसके अलावा जो भुनी मुर्गन ग़िज़ाएँ होती हैं, उसके अलावा क्रीम मिला हुआ जो सैलेड होता है वो और सॉस वगैरह से गुरेज करना चाहिए। इससे ये होता है कि हमारी जो स्किन है उस पर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने की बजाय हमें चाहिए कि हम लोग फल और सब्जियां जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, और जो खट्टी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल भी मुफीद है। जैसा कि इसके लिए फलों में सबसे पहले तो, क्योंकि फलों में विटामिन सी होती है, कुछ जैसे तुर्श फल होते हैं जो जैसे चकोतरा हो गया, माल्टा हो गया, लेमन हो गया, ये ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने चाहिए। और जो लोग ऐसे हों जिन लोगों की स्किन जो है वो ड्राई हो, खुश्क जिल्द वाले, उनको चाहिए कि अपने खाने में 1 चम्मच ऑयल, नबाताती जो तेल होता है वो लाजमी इस्तेमाल करें। इसके साथ ग़िज़ाइयत से भरपूर ऐसी डाइट होनी चाहिए जिसमें चिकनाई की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो। सलाद, ऑयल और सिरका, इसके अलावा अंडे की जो जर्दी है वो मुफीद नहीं है, क्योंकि ऐसी अशिया जो होती हैं उनमें चर्बी पे मुश्तमिल होती हैं। और इसके साथ ही बाकायदा जो है वो 8 गिलास पानी रोज़ाना पीने चाहिए। और इन मशरूबात से परहेज़ करें जिनमें जैसा कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई, इनसे हमें परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो मशरूबात और उसके अलावा चाय और उसके कॉफ़ी और खुश्क जिल्द के लिए जो सख्त नुकसानदेह साबित होती हैं और खुश्क जिल्द को मज़ीद ये ना ड्राई कर देती हैं, खुश्क कर देती हैं। इसलिए हर शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। मतवाज़न ग़िज़ा जो होती है वो जिल्द की साख्त और उसकी बनावट को बेहतर से बेहतर करती रहती है और बनाने में मदद देती है। और इसके अलावा ये दुबले होने के लिए अक्सर लोग जो है डाइट करते हैं तो वो उसमें फाका कशी
करते हैं, उस ये नहीं करनी चाहिए। कुछ ना कुछ अपनी डाइट में लेना चाहिए, क्योंकि इसका भी जो है ना असर बराह रास्त हमारी जल्द पर होता है। इसकी वजह से चेहरा जो होता है वो मुर्दा और बेरौनक सा नज़र आने लगता है। खूबसूरती के लिए ग़िज़ा और जल्द की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। और इसके साथ साथ बाज़ार में कुछ ऐसी अशिया भी मिलती हैं, ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनका बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाए और जल्द की केयर की जाए, जिससे सफाई और नमी और ताजगी में अहम किरदार अदा करती हैं। इन अशिया से आप बखूबी जल्द की हिफाजत भी कर सकते हैं। और बस इसके अलावा ये होता है कि जैसा कि हमारे चेहरे पे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं और उनको रोकने में काफ़ी हद तक हेल्पफुल होती हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर जो मैंने आपसे शेयर किया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।